प्रायिकता वितरण वक्र। अब ये प्रायिकता वितरण वक्र क्या होता है, इस बात को समझो। प्रायिकता वितरण वक्र, प्रायिकता वितरण वक्र उन्हें कहा जाता है जब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कहा जाता है साई स्क्वायर को। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना व आर के बीच, आर का मतलब दूरी, दूरी कहां से दूरी, नाभिक से दूरी। तो जब साई स्क्वायर यानी कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना व आर नाभिक से दूरी के मध्य जब ग्राफ खींचा जाता है तो इसे प्रायिकता वितरण वक्र कहते हैं। जैसे आप सभी जानते हो एस कक्षक होता है वो गोलाकार होता है। एस कक्षक कैसा होता है, गोलाकार होता है। ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर पाया जाता है एस कक्षक है, और कैसा के गोलाकार होता है। अब इस गोलाकार में इलेक्ट्रॉन कहाँ से पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन है वो देखो, मैं जहां जहां गहरा पॉइंट बना रहा हूं वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा है, और जहां पर हल्का पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कम है। यानी कि नाभिक के नजदीक इलेक्ट्रॉन कम पाए जाते हैं और नाभिक से दूर भी इलेक्ट्रॉन कम पाए जाते हैं। लेकिन बीच में जो एस कक्षक जो स्फेरिकल होता है, जो गोला होता है, तो गोले के जो टर्मिनल है उसे सब टर्मिनल, यानी कि न तो बाहर की तरफ न अंदर की तरफ, बीच बीच में मैंने थोड़ा गहरा दिखाया, वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा है। जैसे अपने चले ये नाभिक है, यहां से चले तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नहीं है। साई स्क्वायर व आर के बीच में ग्राफ खींचा, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हुई है, बढ़ी है। फिर क्या हुई है, कम हुई है। और बढ़ी वो अचानक ही बढ़ी है, फिर क्या हुई है, कम हुई है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना को बताता है साई स्क्वायर। दूरी बढ़ती है तो एक बार इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बढ़ी है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कम थी, यहाँ पर बढ़ गई और फिर क्या हो गई, कम हो गई। इस प्रकार से हुआ है। तो ये तो 1s कक्षक था। 1s कक्षक के बारे में आप जान गए। 2s कक्षक होता है वो 1s कक्षक के चारों ओर पाया जाता है। 2s कक्षक बनाकर दिखाऊं मैं आपको। जैसे ये 1s कक्षक है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ 1s कक्षक है, और 1s कक्षक के चारों तरफ खोखला गोलाकार होता है वो 2s कक्षक होता है। ये 2s कक्षक है। 2s कक्षक 1s कक्षक के चारों तरफ होता है। तो ये 1s कक्षक के लिए या 2s कक्षक का ग्राफ बनाना है तो जैसे जैसे दूरी बढ़ी, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नहीं है। लेकिन और दूरी बढ़ी, जैसे मान लो यहाँ से चले, पहले इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बढ़ी, फिर कम हो गई, फिर और चले तो फिर बीच में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है ही नहीं, तो साई स्क्वायर का मान क्या आ गया, 0 आ गया। और चले तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना और बढ़ गई, और चले तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना और बढ़ गई, और फिर क्या हुआ, वापिस से क्या हो गई, कम हो गई। तो 2s पूरा हो गया। इसके बाद में क्या आता है, 3s आता है। तो ये 3s होता है, 2s के चारों तरफ है, ये 3s। तो 2s का ग्राफ इस प्रकार से हुआ। इसके बाद में 3s आया, बीच के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है नहीं। इसके बाद में 3s आया, तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना यहाँ पर है नहीं। इसके बाद में ये ग्राफ आया 3s के लिए। पहले इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बढ़ी, फिर क्या हुई, कम हुई। यानी कि जब नाभिक से चलते हैं तो एक बार बढ़ती है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, फिर कम होती है, 0 हो जाती है। तो 0 कहाँ हुई, ये खाली स्थान आ गया। इस खाली स्थान को क्या कहा जाता है, नोडीय सतह कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, नोडल सरफेस कहा जाता है। नोडीय सतह, सतह का अर्थ होता है स्थान, स्थान यानी कि सरफेस। तो ये क्या है, नोडीय सतह यानी कि नोडल सरफेस। फिर तो ये नोडल सरफेस पहली थी, इसके बाद में खाली स्थान दोबारा से आया है, इसे कहा जाता है नोडीय सतह
द्वितीय, ये दूसरी नोडीय सतह है। इसी प्रकार से 4s होगा तो इस प्रकार से होगा 4s है, इसके चारों तरफ गोलाकार है। तो यहाँ पर जो नोडीय सतह आएगी वो क्या होगी, नोडीय सतह नंबर 3 होगी। तो ये यहाँ पर क्या आई है, यहाँ पर जो साई स्क्वायर का मान 0 हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर नोडीय सतह है वो प्रथम आई यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर आई है वो नोडीय सतह द्वितीय आई है। फिर यह वापस आएगी तो वो कैसी होगी, नोडीय सतह तीसरी होगी। फिर वापस से इसी प्रकार से आएगी, यानी कि 1s है तो कोई नोडीय सतह नहीं है, 2s है तो 2s और 1s के बीच में खाली स्थान है, इसको नोडीय सतह प्रथम कहते हैं। 2s और 3s के बीच में भी खाली स्थान है, इसको नोडीय सतह नंबर 2 कहते हैं। 3s व 4s के बीच में, इस 4s को मैंने पूरा बनाया नहीं, इसको इसी प्रकार से आप गोलाकार बना सकते हो। तो 3s व 4s के बीच में खाली स्थान है जिससे नोडीय सतह तीसरी कहते हैं। तो इस प्रकार से होता है। 1s है, 1s और 2s के बीच में खाली स्थान है, 2s और 3s के बीच में खाली स्थान है, 3s व 4s के बीच में भी एक खाली स्थान है, और जो खाली स्थान है वो नोडीय सतह है। नोडीय सतह का मतलब नोडल सरफेस है, इसको नोडल सरफेस यानी कि नोडीय सतह कहते हैं। यहाँ पर भी खाली स्थान है, इसको क्या कहेंगे, नोडल सरफेस कहेंगे, नोडीय सतह। तो ये इस प्रकार के जो साई स्क्वायर यानी कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना वह आर के बीच में ग्राफ खींचा गया है। जो साई स्क्वायर वह इधर साई स्क्वायर लिया है अपने ने, और इधर क्या लिया है, आर लिया है, दूरी नाभिक से दूरी, अंतर नाभिक नाभिक से कितनी दूरी पर है, तो साई स्क्वायर व आर के मध्य खींचा गया वक्र है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रायिकता वितरण वक्र कहा जाता है। तो अपने ध्यान में आया कि वनस कक्षक है, वनस कक्षक कैसा है, ठोस गोलाकार है। तो वनस कक्षक के लिए नोडीय सतह कितनी होगी भाई, नोडीय सतह, वनस कक्षक के लिए नोडीय सतह होगी वो होगी 0, कोई भी नोडीय सतह नहीं है वनस कक्षक के लिए। वनस कक्षक के लिए कोई भी नोडीय सतह नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच में कोई खाली स्थान नहीं है वनस में। 2s के लिए, 2s कक्षक के लिए नोडीय सतह 2s होगा तो 1s और 2s के बीच में एक नोडीय सतह होगी, तो संख्या 1। 3s के लिए नोडीय सतह कितनी होगी, 2। 3s कक्षक के लिए नोडीय सतह कितनी होगी, 2। इसी प्रकार 4s के लिए नोडीय सतह कितनी है, 3। तो ns के लिए बता सकते हो, तो देखो यहाँ पर 1 है तो 0 है, 2 है तो 1 है, 3 है तो 2 है, 4 है तो 3 है, n है तो 1 कम होकर आ रही है तो n-1 होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कई बार प्रश्न आ चुका है, ये पूछा गया था 4s कक्षक के लिए नोडीय सतह कितनी होती है, टीचर के एग्जाम में पूछा गया था आरपीएससी द्वारा। तो आप सभी इसका उत्तर दे सकते हो। 1s के लिए 0 नोडीय सतह, 2s के लिए 1, 3s के लिए 2, 4s के लिए 3, ns के लिए n-1 नोडीय सतह होती है। ये तो s की बात थी। इसके बाद में अपने बात करें p की, तो p कक्षक आप सभी जानते हो कि p कक्षक कैसा होता है, डंबलाकार होता है, डंबल शेप होता है। p कक्षक कैसा होता है, डंबलाकार, डंबल शेप होता है। वन p कक्षक नहीं पाया जाता, यानी पहली कक्षा में केवल ऐसे ही होता है। तो p कक्षक कहाँ से शुरू होता है, दूसरी कक्षा से होता है, यानी कि 1p तो होता ही नहीं, तो क्या होता है फिर 2p होता है। 2p ये नाभिक के चारों ओर ये 2p कक्षक इस प्रकार से होता है। 2p कक्षक इस प्रकार से होता है, ये 2p है। 3p की बात करें
तो 3p 2p के चारों तरफ खोखला डंबलाकार होगा। ये 2p था, 3p बनाना हो तो अपने को कैसे बनाना पड़ेगा, इस प्रकार का बनाना पड़ेगा। ये 3p है, तो 3p 2p के चारों तरफ इस प्रकार से व्यवस्थित होता है। 2p व 3p के बीच में एक खाली जगह पाई जाती है जिसे कहा जाता है नोडीय सतह। फर्स्ट, पहले खाली स्थान पाया गया है, इसीलिए इसको नोडीय सतह प्रथम कहा। 2p है और 3p के बीच में खाली स्थान है। इसी प्रकार 3p के बाद में 4p आएगा, तो 3p व 4p के बीच में भी एक खाली स्थान होता है। ये हो गया 2p के बाद में 3p। ये 3p है, तो 2p 3p के बाद में क्या है, ये 4p है। 3p व 4p के बीच में भी एक खाली स्थान होता है जिसे कहा जाता है नोडीय सतह सेकंड। तो देखो, ये पहले ठोस था, इसके बाद नोडीय सतह फर्स्ट आई, इसके बाद नोडीय सतह सेकंड आई। इस प्रकार से होता है। तो अपने ऐसे कहें 2p कक्षक है, इसके लिए नोडीय सतह 2p कक्षक है, इसके लिए नोडीय सतह क्या होती है, 0। 3p कक्षक है, इसके लिए नोडीय सतह क्या होगी, 1। 4p है तो 2। 3p है तो 1 ही आई 2p और 3p के बीच में। 4p तक आए केंद्र से चलकर तो 1 और 2 आई, 4p है तो 2। 5p होगी तो 3। np होगी तो देखो 5 है तो 3 है, 4 है तो 2 है, 2 घट रही है तो कितनी आएगी, n-2। यानी कि np कक्षक के लिए नोडीय सतह है, उसकी संख्या कितनी होती है, 2। np के लिए n-1 यानी कि n-2, 2 कम होती है। 2p के अंदर होता नहीं, 3p के अंदर 2p और 3p के बीच में 1 है, 3p में 1 है यानी कि 2 कम है, 4p में 2 है यानी कि 4 में से 2 घटाकर जो आगे संख्या लगी होती है उसमें से 2 घटा दो। n है तो n में से 2 घटाकर लिख दो। तो अब इसके प्रायिकता वितरण वक्र लिख खींचे अपने, इनका साई स्क्वायर व आर के बीच में ग्राफ खींचते तो ग्राफ कैसा आएगा, साई स्क्वायर व आर के बीच में ग्राफ खींचे तो पहले इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बढ़ती है फिर कम होती है। ये 2p का आ गया। 2p और 3p के बीच में खाली स्थान है, उसके बाद में फिर क्या आया, 3p आया, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बढ़ी, ये 2p का है, ये मान लो 3p का है, फिर खाली स्थान आ गया, फिर 4p आया, 4p के लिए इस प्रकार से अपने इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बढ़ी है फिर कम हो गई है, तो 2p 3p 4p। तो इस प्रकार से 2p के लिए पहले r बढ़ा तो साई स्क्वायर का मान बढ़ा फिर कम हुआ, इसके बाद में खाली स्थान आ गया, इसको क्या कहा अपनों ने, इसको कहा नोडीय सतह प्रथम। इसे क्या कहेंगे, नोडीय सतह है, कौन सी है, प्रथम है। इसके बाद में 3p का आ गया, इसके बाद में 3p और 4p के बीच में खाली स्थान आया है, इसे कहा है नोडीय सतह है, वो कैसी है, द्वितीय। और 3p 4p व 5p के बीच में भी खाली स्थान आया है, इसको क्या कहेंगे, नोडीय सतह। ये 2p का था, ये 3p का, 4p का और 5p का आएगा, तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, नोडीय सतह तृतीय। तीसरी नोडीय सतह है, पहली नोडीय सतह, दूसरी और इसके बाद के अंदर जो आएगी वो कौन सी होगी, तीसरी। इस प्रकार से यानी कि पहली, दूसरी और इसके बाद में जो आएगी वो कौन सी होगी, तीसरी नोडीय सतह होगी। इस प्रकार से नोडीय सतह, साई स्क्वायर और आर के बीच में ग्राफ है, वो सभी के इस प्रकार से होते हैं।
साई स्क्वायर वायर का पहले 2p कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बढ़ी फिर घटी, फिर 3p में अचानक ही बढ़ी फिर घटी, फिर 4p में और बढ़ी और घटी, 5p में। जैसे जैसे आगे कक्षकों की संख्या बढ़ती जाती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना में वृद्धि होती है। इसी को क्या कहा जाता है? प्रायिकता वितरण वक्र कहा जाता है। ये प्रायिकता वितरण वक्र है।